अरे ठंडो ठंडो पानी पेली सरूले इट मारू पहाड़ा के भलो लागू सरू रंगलो पहाड़ा। वाकई में बहुत ही सुंदर और इसके नज़ारे इतने अद्भुत हैं कि यहाँ नज़रें जो हैं वो पूरे गांव पर ठहर जाती हैं। अगर कोसी न हो तो घाटी कुछ नहीं रही। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इस नए एपिसोड में। आज आप मेरे साथ चल रहे हैं कौसानी के पास एक खूबसूरत गांव काटली में। काटली की क्या कहानी है वो आगे वीडियो में बताएंगे, लेकिन कौसानी के ये खूबसूरत नज़ारे देखते रहिए और देखते रहिए रूरल टेल्स के लगातार जो नए नए वीडियो भी आ रहे हैं। जी, ये जो चाय है अंग्रेज़ों के समय से लगी हुई है, लेकिन जब अंग्रेज़ गए तो लोगों ने इसको डेवलप करना छोड़ दिया। फिर ये कुमाऊं विकास निगम ने 1995 में इसकी शुरुआत करी यहाँ, जो अब बहुत लार्ज स्केल में यहाँ इसका उद्योग उत्पादन होता है। और यहाँ पर जो बाहर से टूरिस्ट आता है वो बहुत ही बागान को देख के बहुत ही आनंदमय होकर उसको बहुत अच्छा लगता है। और जो यहाँ से हिमालय दिखता है वो करीबन 300 किलोमीटर की रेंज का हिमालय दिखता है, जिससे बाहर से आने वाले व्यक्ति बहुत ही आनंद से उसका आनंद लेते हैं प्रकृति का। और बागान जो है यहाँ पर 300-400 हेक्टेयर के आसपास लगा हुआ है। काटली गांव जा रहे हैं और ठीक सामने वो जो आप देख रहे हैं वो है कौसानी, और ये बेल्ट फिर शुरू हो जाती है नीचे की तरफ, जो काफ़ी उपजाऊ भूमि है। और नीचे जैसे सोमेश्वर वैली है, उसके बाद फिर नीचे की तरफ पूरे इलाकों को सिंचाई करती हुई, पेयजल की जो सुविधा है वो देती हुई कोसी आगे बढ़ती है। यहाँ पानी कम होता है, लेकिन इसमें बहुत सारी जो छोटे छोटे गाड गदरे हैं वो लगातार मिलते रहते हैं। देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है वैली यहाँ से। कोसी नदी का उद्गम जिस स्थान से होता है, रुद्रधारी फॉल, उस जगह पर हम जा रहे हैं। यहाँ से काटली गांव से थोड़ा आगे जाके पैदल सफ़र शुरू होता है, करीब 1.5 किलोमीटर आगे। तो चलिए हमारे साथ उस नदी का उद्गम स्थल कोसी का, उसको देखने के लिए। बहुत अच्छा लगा। बहुत भगवान के दर्शन, रुद्र महाराज के दर्शन करके बहुत ही अच्छा लगा। बहुत ही अच्छी जगह है। यहाँ देखें आप, झरना चल रहा है, फिर महादेव का मंदिर। ओ देवा श्री गुरुदेवा, ओ देवा श्री गुरुदेवा,
सारी उम्र करा मैं तेरी सेवा, ओ चोटी उत्ते रहन वाले आ, ओ चोटी उत्ते रहन वाले आ। काटली गांव से करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी पर एक खूबसूरत रुद्राधारी फॉल। कोसी की कहानी यहीं से शुरू होती है। कोसी नदी का उद्गम स्थल यहाँ से करीब थोड़ा दूर ऊपर नदी है वो निकलती है। उसके बाद ये पूरी लाइफलाइन है इस अल्मोड़ा ज़िले की, उसके बाद नैनीताल ज़िले में प्रवेश करती है। यहाँ रुद्राधारी मंदिर के दर्शन करने के बाद हम आपको सैर कराएंगे काटली गाँव की। हमारे गांव में कोसी नदी है, इसका उद्गम स्थान कुश का पेड़ है, उसके नीचे से है। वहाँ कौशिक मुनि ने तपस्या की थी, इसी से वहाँ कोसी का नाम दिया है। और यहाँ क्या कहते हैं, हमारे यहाँ खेती ऐसी होती है भी, सामान्य खेती हुई, मड़ुआ, गेहूँ, चावल, धान और भट्ट, मांस, यही खेती है हमारे यहाँ। बाजार पर निर्भर हैं। जो यहाँ के लोग हैं गांव के, सब बाजार पर निर्भर हैं। खेती बाड़ी जो होती है हमारे गांव में, सिर्फ वो मात्र 2 महीने या 3 महीने ना, या किसी का हो गया, अगर छोटा सीमित परिवार है, वो सिर्फ 4 महीने का राशन होता है। और सब जो है ये जो हमारे यहाँ साधन ये दुकानें हैं सोसाइटी की, सब उस पर निर्भर करता है। आमा दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है आमा? क्या बोल रहे हैं? दिक्कत तुम परेशानी के चुबे? अरे ये पैर में ना, इनको जो है साइड का आर्थराइट से, ये पैर में यहाँ से कमर तक दर्द है, खड़ी नहीं हो पा रही है, ऐसे झुके जा रही हूँ। और ये हड्डी में था, यहाँ दर्द हो गया ये हड्डी में। यहाँ पर उम्र कितनी की? उम्र 70 तक तो हो गई। 70 से ऊपर। दिक्कत तो यहाँ एक दिक्कत नहीं है, यहाँ दिक्कत है मतलब यहाँ ना अस्पताल का मतलब परेशानी है। सब कुछ पहाड़ के अंदर चाहे हमें कितनी भी मतलब परेशानी हो गई, बीमार हो गए, हमको इधर दूर जाना पड़ता है। तो कोसानी हुआ या गरुड़? हाँ, या कोसानी आना हुआ या गरुड़ जाना हुआ। जैसा है लगभग 250 वर्ष से पहले एक व्यक्ति सतराली गांव से यहाँ पहुँचे। उनका नाम था शंभुदेव। उसके बाद उनकी संतानें बढ़ते बढ़ते आज हमारा इतना बड़ा गांव हो गया है। तो जो हमारे आदि पुरुष हैं, और जहाँ से हम आए वहाँ जो हमारे पूर्वज थे उनका नाम था श्री वल्लभ उपाध्याय। उनके 3 लड़के थे। एक लड़का तो उनका पांडे कहलाया, एक लोहमी हो गया, एक कांडपाल हो गया। तो वहाँ सरताली में एक कांडे गांव है। हमारे पूर्वज शंभुदेव उस गांव से यहाँ पहुँचे, और ये फिर उसके बाद उनके बच्चे बढ़ते बढ़ते आज हम लोग इतने संख्या में हो गए, बाहर भी पहुँच गए हैं बहुत से लोग हमारे।
अब गांव में समझिए कि लगभग आधे ही लोग रह गए। क्या गांव का नाम भी रोशन किया है कई बाहर अच्छे पदों पे? हाँ, अच्छे पदों पर हमारा एक भतीजा BC कांडपाल ये हाई कोर्ट में जज था, और एक दूसरा दीपू कांडपाल है, वो कर्नल रैंक पर है अभी। और भी इस तरह से बाहर जो गए हैं, कोई इंजीनियर हैं, कोई कैप्टन हैं, कर्नल हैं, लेकिन वो गाँव से बाहर चले गए हैं ना, जैसे कि दिल्ली में, लखनऊ में, इधर। यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत जो है हॉस्पिटल की है। यहाँ से करीब 20 या 25 किलोमीटर सोमेश्वर हमारा हॉस्पिटल है। इस बीच में कहीं एक हॉस्पिटल की कोई वो नहीं है। बाकी और भी कितनी दिक्कत है। रोड हमारी ये है, पानी की हमें समस्या है, नहरें नहीं हैं, तो बड़ी दिक्कत है। हर चीज़ में, हर कार्य क्षेत्र में दिक्कत है। ये कत्यूरी देवता का मंदिर है। काटली गांव अगर आपको आना हो तो अल्मोड़ा से ज़्यादा दूर नहीं है, केवल 50 किलोमीटर की दूरी पर ये खूबसूरत गांव बसा हुआ है। खेतीबाड़ी इतनी ज़्यादा है कि जहां भी आप जाएंगी आपकी नज़र आपको लहलहाते खेत दिखेंगे। हालांकि पलायन भी थोड़ा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद इस गांव में खुशहाली झलकती है। जब उन्हें भोटा टमायो, जब उन्हें भोटा टमा, सबलुनि रूपनु पुआ बादी पुठा। जब उन्हें भोट कटमा, जब धुनी रूपनु पुआ पुठा बादी बे। 27 पेटी मेरे कांटे में सब उड़ गया, 27 पेटी शराब के मेरा कांटे में सब उड़ गया। ना 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 ना, ये को सुनो नो, हाँ ये को सुनो ना। गाँव काल पर चारनी करा शराब में जोरा, गाँव काल पर चारनी करा शराब में जोरा। ठंडो ठंडो पानी पेली सरुले, इट मारू पहाड़ा के भल लागु छ सरू रंगलो पहाड़ा। गाउँका सपा बजु आज लेरिना, गाउँका उधार करलाल बिमला देवी नहीं सपा बजी बड़े बिमला देवी। जब लागो गाँव में मंडे को कामा, गाँव वाला घर उन्हें बिमला देवी सुगरी पा काब देली ले परुई सब कने काब करली। जो गांव एक नदी को जन्म देती होगी वो गांव कैसा होगा? हमारे साथ स्थानीय लोग हैं। सर पूरा नाम आपका? ललित कांडपाल मेरा नाम है। ललित जी, किस तरह देखते हैं? कोसी को तो सब जानते हैं, लेकिन काटली गांव को बहुत कम लोग जानते हैं। काटली गांव अल्मोड़ा ज़िले का सबसे लास्ट दूरस्थ गांव, दूर है, सबसे लास्ट गांव है। इसके पीछे फिर बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट लग जाता है, वैसे भी कम ही लोग जानते हैं। फिर अधिकारी लोगों का भी आना जाना कम है। अभी तो जब से रोड बन गई है तब से अधिकारी लोग आते हैं। पिछले 2-3 साल पीछे माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए थे, उन्होंने वो कोसी नदी के वहाँ पर वृक्षारोपण किया था। लगभग 1 लाख पेड़ लगे थे उस साल। फिर कभी इस बार हरेले के टाइम में हमारे विधायक श्रीमती रेखा आर्या जी भी आई थी, तो वो भी कोसी बचाओ, कोसी के उसमें गांव वालों को भी, इधर आश्रम वाले भी आते हैं, गांव वालों को ये पेड़ पाड़ जो पानी छोड़ने वाले पेड़ हैं इनको बचाने की सलाह देते हैं। और गांव वालों ने भी हमारा मतलब मेहनत की है उसमें। और इस बार हमने भी अपने इसमें 500 पेड़ लगाए जो पानी छोड़ने वाले पेड़ हैं कोसी नदी के किनारे, चतपातों मतलब जुट गए हैं आप लोग बचाने के लिए? हम उसमें हमने भी लगाए इस बार हरेले पर, और फिर वन विभाग ने भी लगाए।
और फिर ये पार्टी वाले भी आए, किसी ने 10 किसी ने 15 पेड़ ऐसे लगा के कोसी का मतलब अच्छा करने की उसमें सभी लगे। वास्तव में कोसी इस उत्तराखंड की अनेक जंगल से निकलने वाली नदियों में से एक नदी है। और दो तरह की नदियां हैं यहाँ, एक तो ग्लेशियरों से निकलती हैं और एक हैं जो कि जंगलों से निकलती हैं। और जंगलों से निकलने वाली जो छोटी नदियां हैं जैसे कोसी, ये नदियां हैं जो कि बहुत बड़ी जनता को पालती हैं, क्योंकि इनकी चौड़ी घाटियाँ बनी हैं, अच्छी घाटियाँ बनी हैं, क्योंकि वो ग्लेशियर वाली जो नदियाँ हैं वो बहुत गहरे में चली गई हैं, घाटी जैसी बहुत नहीं बन पाई है। लेकिन उसका अपना महत्व है, वो अलग बात है, लेकिन इसका महत्व इसी बात में है। तो कोसी की घाटी जो है ये एक बहुत ही खूबसूरत घाटी है। दूसरी बात यह है कि इसके दोनों ओर खूब अच्छे बड़े गांव हैं, पहाड़ के हिसाब से वो बड़े कहलाएंगे, ऐसे गांव हैं, और काफ़ी जनता इस पर निर्भर करती है। और ये घाटी तो ऐसी है, ये यहाँ से लेकर के सोमेश्वर, मनार, कोशी तक इतनी सुंदर घाटी है ये। इसमें जो धान होता है वो बढ़िया किस्म का धान होता है। और कोई ज़माना था जब तो यहाँ 12 प्रजाति के धान हुआ करते थे, लेकिन अब तो जो विकास योजनाओं के अंतर्गत जो बीज आया है तो वो एक ही प्रकार का है। कि यहाँ का धान खच्चरों में लद के बद्रीनाथ जाता था, जो वहाँ का प्रसाद बनता है उस प्रसाद के लिए। तो इतना प्रसिद्ध ये घाटी रही है। और वैसे भी अभी भी आप देखेंगे तो काफ़ी खूबसूरत घाटी है ये। 3 4 तो मैं जानती हूँ। गोमती जो जा रही है गरुड़ की ओर को, गरुड़ गंगा, और कोशी और रामगंगा और गगास। तो इतनी नदियाँ तो ये मुझे मालूम है, लेकिन शायद और भी कोई होगी, मुझे शायद नहीं मालूम है। तो इसलिए फिर हम लोग इस पर लग गए और हमने फिर एक महिलाओं का इतना अच्छा संगठन किया, सारे गाँव में खूब पुरुषों को भी जोड़ा, महिलाओं को भी। फिर हमने कहा कि एक पदयात्रा करते हैं इस घाटी की, और वो उसको 3 घाटियों को जोड़ के हम कोसी का कैचमेंट जो है उसको ले करके, एक ये कोसी घाटी, दूसरी है साई नदी की घाटी, और तीसरा है मनसा घाटी। तो इन सब को तीनों को लेकर के हमने कोशिश की कि ये लोग ये यहाँ की जनता तैयार हो और अपनी घाटियों में इसको बचाए। और इसके कारण महिलाएं इतनी जागरूक हुई। एक जगह तो वहाँ खड़िया की खान खुदने वाली थी, ये मनसा नाला की जगह बात है, कि महिलाओं ने कहा हमारा पानी ख़त्म करने के लिए तुम यहाँ आ गए, हम इस पानी को बिल्कुल, हम तो नदी को बचा रहे हैं और तुम इसको नुकसान करने आए हो, ये नहीं चलेगा। और उन्होंने होने नहीं दिया, वो इंडस्ट्री चलने लगाने नहीं दी। और काटली गांव की पूरी कहानी आपको कैसी लगी? एक नदी जो काटली गांव के ऊपर से बहती है, वो लाखों लोगों को जीवन देती है। कई गांव से होते हुए वहां का पेयजल और सिंचाई सिस्टम जो है वो इसी नदी पर निर्भर है। इस नदी को बचाने के लिए सरकार भले ही जो काम कर रही हो, लेकिन काटली गांव के लोगों ने भी अब ठान लिया है कि इस कोसी नदी को बचाना है। गांव के पीछे जो लहलहाते खेत हैं वो इसी कोसी नदी की देन है जो यहाँ से बहती है। ये पूरी कहानी और वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, और अपनी जो
स्पेशल राय है या जो बेशकीमती आप कमेंट कर रहे हैं वो ज़रूर कीजिएगा। जय नंदा, जय हिमाल।